आप जेल से निकले, आप घर क्यों नहीं गए पहले? क्योंकि हमको पता है हमारी आवाज दबा दी जाएगी। उनपे सच्चा केस है, हम पे झूठा केस है। हमको झूठा केस में एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया और उनपे सही केस होने के बावजूद प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं कर सका। खान सर पर हत्या की साजिश, खान सर और रोशन सर के बीच टीचर वॉर शुरू हो गया है। रोशन आनंद, प्रिंस यादव की हत्या की गई है। हम अपने आप को सर जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। जो भाई मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता था उसको हमने खो दिया है। हमको सर विश्वास नहीं होता है सर कि वो मर गया है। सच पूछिए तो सर हमारा ना माइंड ना हर्ट कोई भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए सर तैयार ही नहीं है कि प्रिंस मर गया है। आंसू जो होता है ना सर, आंसू सर मेरा सूख गया है सर। माता पिताजी स्वीकार कर पा रहे हैं? सर जब हम जेल से बाहर निकले तो मेरे दिमाग में पहला चीज यही आया कि हम किस मुंह से अपने माँ बाप को अपना चेहरा दिखाएंगे। मम्मी पापा का सर याद आता है तो सर एक ही सवाल मन में उठता है कि उसको क्या जवाब दें, क्या मुंह दिखाएं। जिस मम्मी पापा हम पे भरोसा करके भाई को मुंह तक दिखाने के लायक नहीं है सर। खान सर के ज्यादातर चाहने वालों का यह कहना है कि रोशन आनंद सर जेल इसलिए रह गए क्योंकि उनके ऊपर पहले से कुछ क्रिमिनल केसेस थे। उन्हें जमानत 24 घंटे मिल जाती, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से वो लंबा रह गए। यहाँ पर प्रशासन का फिर से सर दोहरा चरित्र देखिए। जिस आंदोलन में हम गए हैं वो भी गए हैं, लेकिन उनके ऊपर केस नहीं, हमारे ऊपर केस। अगर गोली कांड की बात नहीं आती तो फिर हमारी अरेस्टिंग नहीं होती सर। 13 तारीख को हमारे भाई की मृत्यु हुई। 15 को जब हमारे बेल पर सुनवाई हो रही थी उन्होंने अपने वकील के जरिए पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि हमारी वजह से ये निकल कर आए हैं बाहर सर, वरना इनके वकील जो थे वो इतने कमजोर थे कि शायद ये कुछ दिन और रहते रहे। नहीं सर, खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, अकस्मात अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया। आपको जमानत इसलिए भी नहीं मिल रही थी क्योंकि आपके वकील के ऊपर किसी महिला से दुष्कर्म के आरोप लगे थे। आप खान सर को दोषी क्यों मानते हैं इस घटना के लिए? 2 जून को अगर वो मीडिया में आकर के ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। नेपाल जो पुलिस है उसने अभी भी उनके 4-5 दोस्त जो थे उनको शायद हिरासत में रखा है। यहाँ दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हुआ। किसी ने कहा आंख के ऊपर चोट का निशान था। दूसरा अधिक शराब पीने की वजह से जिक्र हो रहा था। सर मेरा भाई था, हमारे साथ रहता था, हमको पता है शराब नहीं पीता था सर। उनके 2 दोस्तों में एक दोस्त जिसका नाम शायद रोशन है, कुछ लोग उन पर भी शायद शक जता रहे थे। जब आप जेल से बाहर निकली तो रोशन आनंद सर को एहसास हुआ कि वो सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। मैं सनातनी हूँ, इस पर हमें प्राउड है। और मैंने सनातनी शब्द का प्रयोग धर्म और अधर्म को लेकर किया था। फ्रेंड से आपने कहा था नेपाल जाने के लिए? नो सर, जिस रोज घटना हुआ है 2 जून। एक थ्योरी और आती है, विकास नाम का वो व्यक्ति जो गार्ड के कंधे पर हाथ रख के ले जाता है, जिसके बाद कई सारे लोग उसकी पिटाई करते हैं। वो आरोप लगता है कि आप उस विकास को बचाना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि पहली गोलियां आपकी तरफ चलाई गई थी जिसका वीडियो नहीं आया। ये सर गलत है, प्रशासन उसके तरफ था। ये तो पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई गई। फायरिंग करता हुआ कोई अब तक नहीं दिखा है इसमें। तो फिर आप क्यों कहते हो कि पुलिस उनका साथ दे रही है? गोली तो सर चलाया गया है। पहले आपने भी शायद कहा था गोली नहीं चलाई गई। हमारी तरफ से गोली नहीं चला है। फैजल खान ने अपने गार्ड को कहा गोली चलाओ, मर्डर हो जाए, जो हो जाए हम देख लेंगे। क्या वो इतने बेवकूफ होंगे कि मतलब वो हत्या जैसी चीज करवा के अपने आप को जेल में फंसाना चाहेंगे? झूठा केस में हमको जेल में डलवा दिया ना। हम जेल में नहीं होते, हमारा भाई आज हमारे साथ होता। हमको डर है, वो हमको भी सर मरवा सकता है सर। आप डरते हैं खान सर से? जेल जाकर आत्ममंथन तो किया होगा ना कुछ आपने भी? कोई अपना नहीं है, सच में कोई अपना नहीं है सर। यही सच है सर। रणभूमि आपका है, लड़ना आपको पड़ेगा, कष्ट सर आपको सहना पड़ेगा। कहीं लगता है कि ये बहुत छोटा विवाद था, इतना बड़ा क्यों बन गया? इस बात का अफसोस है आपको कहीं? हमको अपने करियर को लेकर के इतना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर हमें एहसास भी होता तो मैं इस लाइन में ही सर नहीं आता। हमने तो सब कुछ सर खो दिया है। अगर नेपाल वाली घटना में उनका नाम नहीं आता है और वो मानवीय आधार पर आपसे माफी मांगते हैं कि साथ मिलकर ठीक करते हैं सब कुछ, क्या आप तैयार होंगे? हमारा सब कुछ उजड़ ही गया सर, अब माफी का क्या कोई मतलब नहीं है सर। दुनिया जो भी माने, लेकिन हम इस घटना का दोषी फैजल खान, डॉक्टर रामाशंकर प्रसाद और सावित्री कंप्यूटर के मालिक को मानते हैं सर।